तो ट्राई कर लिया तुम लोगों ने, क्या आया इसका आंसर? तो देखो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे क्रैक करेंगे। तो कर रहा है थ्रू अ गिवन पॉइंट ओ अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन टू कट टू गिवन स्ट्रेट लाइन इन एल एंड एम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन्फॉर्मेशन बहुत कम दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर कुछ रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो क्या कर रहा है तुमसे, लेट ओ बी ओरिजिन, ठीक है, एंड लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 या इक्वल्स टू 1 ले लिए, दोनों एक ही बात है ना। मतलब हम ऐसा लिख लेते हैं, जो ax प्लस by प्लस c ले लो तुम, तो इसमें तीन वेरिएबल है, मतलब a है, b है, c है, और अगर तुम यहाँ माइनस c से डिवाइड कर दो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसको मैंने a1 कंसीडर किया, इसको b1 कंसीडर किया, मतलब मैंने इस लाइन को a1x प्लस b1y इक्वल्स टू 1 कंसीडर किया। ठीक है, एंड सेकेंड लाइन इज a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहां मैंने ऐसे करके सपोज दो लाइन ले लिया, एक लाइन ये है, दूसरा लाइन मान लो ऐसा कुछ है अपना। ओके, अब ये एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रहा है और इन दोनों लाइन को कट कर रहा है, मान लो L और M पर। ठीक है, और यहाँ पर मैंने पॉइंट N लिया H, K। तो क्योंकि ये दोनों लाइन वेरिएबल है, तो यहां से तुम ये बोल सकते हो, जो ये पॉइंट NH, K वेरिएबल है, तो मुझे इस मूविंग पॉइंट का लोकस चाहिए। तो ठीक है, ये ओरिजिन ले लिया तुमने, मैंने ये थीटा कंसीडर किया, तो लेट OL इक्वल्स टू R1, O से L का डिस्टेंस मैंने R1 कंसीडर किया, और अब मैं तुम्हें समझ में आ गया होगा, अब मैं यहाँ सिमेट्रिक फॉर्म यूज करने वाला हूँ। तो हिंट अब यहाँ से मिल गया, वापस से वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। तो अब मैंने इस लाइन का इक्वेशन अगर मैंने कंसीडर किया है a1x प्लस b1y इक्वल्स टू 1, इस लाइन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 1, तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ L? तो L का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये ओरिजिन से R1 यूनिट अपवर्ड है, L का कोऑर्डिनेट यू विल गेट R1 cos थीटा, R1 sin थीटा। Similarly, coordinate of N, which is H equals to R2 cos theta, K equals to R2 of sin theta, M, which is R3 cos theta and R3 sin theta। अब देखो यहां से L lies on a1x प्लस b1y इक्वल्स टू 1। तो अब यहाँ पर x की जगह R1 cos थीटा पुट कर दो, y की जगह R1 sin थीटा पुट कर दो। ऐसा करने से R1 क्या आ जाएगा, 1/a1 cos प्लस b1 sin। So 1/R1 is a1 cos प्लस b1 of sin। ये 1/R1 आ गया। अब आ जाओ यहाँ पर, M lies on a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 1। सो a2x की जगह क्या यूज करोगे, R3 cos,
y की जगह R3 साइन, तो यहाँ से R3 क्या कंक्लूड होगा, तो 1/A2 cos प्लस B2 साइन। तो यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया? ओके। अब देखो यहाँ h किसके इक्वल है, h is R2 cos theta, so can I write cos theta equals to h by R2? और अब मुझे यहाँ से ये पता है h इक्वल्स टू R2 cos theta, तो जरूरत पड़ने पर कैन आई राइट cos theta इक्वल्स टू h by R2? फ्रॉम हियर k इक्वल्स टू R2 sin theta, तो जरूरत पड़ने पर कैन आई राइट sin theta इक्वल्स टू k by R2? अब ये साइन और कॉस यहाँ पुट कर दो तुम, तो 1/R1 इक्वल्स टू A1 cos theta इज h अपॉन R2, साइन थीटा इज k अपॉन R2, दोनों तरफ R2 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट R2/R1 इज A1h प्लस B1k। सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल लो R3 का, तो 1/R3 विल बी A2 cos प्लस B2 साइन, वापस से साइन कॉस पुट करो, यू विल गेट R2 अपॉन R3 विच इज A2h प्लस B2k। अब क्वेश्चन का पहला पार्ट क्वेश्चन का क्या कर रहा है, ON इज अर्थमेटिक मीन ऑफ OL एंड OM, तो इसका मतलब अब चीज़ें तुम्हारे लिए आसान हो गई। फर्स्ट सिचुएशन, when you have given R2 is arithmetic mean of R1 and R3, इसका मतलब 2 times of R2 is R1 plus R3, इसका मतलब 2 equals to R1 by R2 plus R3 by R2। R1 by R2 लिख लो यहाँ से, R3 by R2 लिख लो यहाँ से रेसिप्रोकल लेकर के, तो ये क्या आ जाएगा 1/A1h प्लस B1k 1/A2h प्लस B2k। अब h की जगह x और k की जगह y रख दो, सो लोकस ऑफ NH, k in first case it will be 2 equals to 1/A1x plus B1y 1/A2x plus B2y, take LCM and simplify, A1 A2h B1 B2k 2 times of A1 A2x square B1 B2 y square A1 B2 A2 B1 ऑफ XY, यही तुम्हारा लोकस आ गया। इधर भी h की जगह x, k की जगह y रख दो, पहले केस का लोकस का आंसर ये होगा। अब इसी में सेकेंड केस, सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है, सेकेंड पार्ट में यहाँ पे इसका सेकेंड पार्ट यहाँ ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो अब यहाँ पे सेकेंड सिचुएशन कर रहा है व्हेन R2 इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ R1 एंड R3, इन दिस सिनारियो योर आंसर विल बी R2 स्क्वायर इक्वल्स टू R1 इंटू, इसका मतलब R2/R3 मल्टीप्लाइड विथ R2/R1 इज 1। R2/R3 का वैल्यू तुमने कैलकुलेट कर रखा है, तो दिस विल बी लुक लाइक A2h प्लस B2k multiplied with A1h plus B1k, hence locus of h comma k is A1 A2x square plus B1 B2 of y square। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो थर्ड वाला पार्ट खुद से कंप्लीट करो, डू योर सेल्फ।
हार्मोनिक मीन का रिलेशन निकालो, मतलब 2/R2 इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R3, दोनों तरफ R2 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंप्लीफाई करने पे थर्ड वाले का आंसर A1 प्लस A2x B1 प्लस B2y इक्वल्स टू 2 आ रहा होगा। अब किसी ने बोला अगर हम शुरू में एजम्पशन में A1 B1 की जगह कुछ और ले लेते तो आंसर उसके रेफरेंस में आता। ठीक है, ओके। नाउ अगेन पॉज द वीडियो एंड ट्राई क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन ट्राई करो तुम लोग और इसका आंसर देने की कोशिश करो। ओके, तो देखो यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये और ये दो AP बना रहा है। एक्स और XI और YI इस AP का ith टर्म है और इन दोनों AP का पहले AP का कॉमन डिफरेंस A है, दूसरे AP का कॉमन डिफरेंस B है। तो कैन आई राइट XI इक्वल्स टू P प्लस IA। ये P से स्टार्ट हो रहा है तो ये I प्लस 1th टर्म होगा एंड Y विल बी Q प्लस IB वेयर I इज 1 2 3। अब तुम्हारे क्वेश्चन में H क्या दिया हुआ है, समेशन ऑफ XI अपॉन N। के क्या दिया हुआ है, समेशन ऑफ प्रूव्ड एट द पॉइंट H, K गिवन बाय दिस लाई ऑन दिस लाइन। तो ये I इक्वल्स टू 1 अप टू N समेशन ऑफ YI अपॉन N। इसका मतलब NH इज समेशन ऑफ XI एंड NK इज समेशन ऑफ YI। अब सीक्वेंस एंड सीरीज पर रखो, यहाँ XI पुट ऑन करो तो NH विल बी सिग्मा ऑफ XI पुट करोगे तो P प्लस IA, NK इक्वल्स टू सिग्मा पुट करो Q प्लस IB, सिंप्लीफाई कर दो NH विल बी NP प्लस NN प्लस 1/2 ऑफ A, NK विल बी NQ प्लस NN प्लस 1/2 B। अब यहाँ से तुम N प्लस 1/2 की वैल्यू निकालो तो H माइनस P बाई A, इस रिलेशन से N कॉमन आके कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास N प्लस 1/2 बचा। यहाँ से K माइनस Q बाई P, दिस इज N प्लस 1/2। दोनों N प्लस 1/2 को इक्वेट करो तुम, सो दिस गिव्स यू H माइनस P बाई A, K माइनस Q बाई B। सिंप्लीफाई करने पे B टाइम्स ऑफ X माइनस P इज A टाइम्स ऑफ Y माइनस Q। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। गॉट इट। अब अगेन वीडियो पॉज करो और अगला क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। क्या कर रहा है, द बेस ऑफ अ ट्राइंगल पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट F, G और इसका साइड बाइसेक्टर दिया हुआ है। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जॉइंट इक्वेशन दिया हुआ है। तो ये AH, K है, ये मैंने x1, y1 एज्यूम कर लिया, ये x2, y2 ले लो। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन दिया है और AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन दिया हुआ है और करा ये एक फिक्स्ड पॉइंट F, G से पास कर रहा है। ठीक है, तो ये लाइन L1 और L2 का इक्वेशन निकालते हैं तो मेरे पास y² माइनस 8xy माइनस 9x² इक्वल्स टू 0 है। अगर मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ तो आई विल गेट y माइनस 9x एंड y प्लस x। वन ऑफ द लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू 9x आ गया और वन ऑफ द लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू माइनस x आ गया।
तो इसमें से एक लाइन का इक्वेशन मैंने y इक्वल्स टू -x कंसीडर किया, दूसरे का इक्वेशन y इक्वल्स टू 9x कंसीडर किया। तो इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो मैंने ये मिड पॉइंट m ले लिया अल्फा कामा बीटा, और इन दोनों का मिड पॉइंट n ले लिया अल्फा 1 बीटा 1। तो ऐसा करने से फायदा क्या हो रहा है, जो अल्फा कैन आई राइट h प्लस x1 बाई 2, सो गॉट इट, एंड बीटा यहां से क्या निकल के आएगा, y1 प्लस k बाई 2। ठीक है, तो अब देखो यहां पर, तो यहां से मैं x1 की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो x1 मेरा 2 अल्फा माइनस h हो जाएगा। ठीक है, एंड बीटा क्या निकल के आएगा। नहीं तो एक काम करो ना, डायरेक्ट मिरर इमेज निकाल लेते हैं ना, ये सब करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में मैं डायरेक्टली मिरर इमेज ही निकाल लेता हूँ। ठीक है, मतलब अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो एच के का मिरर इमेज इसके रिस्पेक्ट में x1 आएगा। तो मैं यहाँ ये लिख दूँ x1 माइनस एच बाय कॉफिशिएंट ऑफ x, y1 माइनस k बाय कॉफिशिएंट ऑफ y माइनस 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ क्या आ जाएगा 9h माइनस k अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ऐसा करने से x1 निकल के आया 9k माइनस 40h अपॉन 41, y1 निकल के आया 40k प्लस 9h अपॉन 41। सिमिलरली h कामा k का इसके रिस्पेक्ट में मिरर इमेज निकालो और x2 y2 निकल आएगा। तो x2 माइनस k y2 माइनस h y इक्वल्स टू माइनस x का रिफ्लेक्शन लॉ लगा दिया। तो नाउ यू कैन अप्लाई BPCR कोलिनियर। नाउ अप्लाई पॉइंट B, P एंड C आर कोलिनियर, ये पक्का कोलिनियर होगा। और अगर ये कोलिनियर है तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी इन्फोर्स करो, x1 y1 1, x2 y2 1, fg1 एक्सपेंड कर दो और इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। आफ्टर एक्सपेंशन यू आर गोइंग टू गेट दीज वैल्यूज। अब x1 y1 x2 y2 का वैल्यू hk के रिस्पेक्ट में पुट करो। पुट किया, कट पिट के f ऑफ y1 माइनस y2 40k प्लस 9h अपॉन 41 प्लस ऑफ h, g कितना आ रहा है, x2 माइनस x1 किया तुमने तो माइनस k माइनस 9k माइनस 40h अपॉन 41। सिमिलरली यहाँ इनकी वैल्यूज रख के मल्टीप्लाई कर लो। देखो ये कट पिट के और बाद में h और x, h की जगह x, k की जगह y रिप्लेस करोगे, कट पिट के फाइनल आंसर कुछ ऐसा आ रहा होगा। यही तुम्हारा थर्ड वर्टेक्स का लोकस का इक्वेशन आ रहा है। गॉट इट? आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 प्रीवियस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर है, तो तुम लोग क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 सॉल्व करोगे, ये उसके आंसर्स हैं। और अगर आंसर मैच नहीं किया या नहीं बना तो तुम लोग
जूम क्लासेज पे या फिर जो ऑनलाइन डाउट सेशन है उस पर पूछोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इनको अटेम्प्ट करोगे। ये लोकस बेस्ड क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 इन सब को ट्राई करोगे। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन लिखो और ट्राई करो, ठीक है। गॉट इट? नाउ एवरीवन ट्राई क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। करा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू P4, 2 meets the x-axis and y-axis at A and B respectively। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो और देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो लाइन 4, 2 से पास कर रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ए और बी पे मीट कर रहा है, ओ ओरिजिन है। तो मुझे लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल चाहिए। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे क्रैक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई किया तुम लोगों ने? तो मैंने यहाँ एक कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट किया। ये एक सर्कल है, ये ओरिजिन 0, 0 है, ये A, 0 है एंड दिस इज 0, B। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ए बी डायमीटर का रोल प्ले करेगा एंड इट पासेस थ्रू 4, 2। तो मुझे इसके सरकम सेंटर का लोकस चाहिए। तब ये क्वेश्चन बड़ी इजी हो गया। ए बी का इक्वेशन, तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन से ए बी का इक्वेशन ऐसा लिख डालो। नाउ इट पासेस थ्रू 4, 2, सो 4/A + 2/B = 1। सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, सो H की जगह मैं A/2 एंड K की जगह B/2 लिख दूं। तो जहाँ A है वहाँ 2H लिख दो, B की जगह 2K लिख दो। जैसे ही ये वैल्यू पुट किया और तुम्हारा काम है जो एक्स्ट्रा वेरिएबल HK के अलावा जो भी मौजूद होता है लोकस के क्वेश्चन में उसे एलिमिनेट करना पड़ता है। तो 4/A की जगह मैंने 2H रख दिया, B की जगह 2K रख दिया। 2/H + 1/K is 1, so we can say locus of CH, K। तो ये क्या आ जाएगा? 2/X + 1/Y = 1। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 अटेम्प्ट करो। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पहले पूरा 100% एफर्ट डालो अपना, नहीं बना फिर अपना सॉल्यूशंस मैच कराओगे। ये काफ़ी पहले जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जब आईटी में सब्जेक्टिव हुआ करते थे, मतलब 10-10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, 5 नंबर के, और रिटेन सॉल्यूशंस होता था। उस टाइम में इतने बड़े बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन आते थे। बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट को इन्हेंस करेगा बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारे क्वेश्चन में कह क्या रहा है वो देखो। कह रहा है जो ये दो लाइन है और एक मूविंग पॉइंट है, और D of PL, I represents the distance of the point P from LI and P moves in a certain region R। ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है वो देखो। तो क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जो summation of I equals to 1 up to 2 P of Li, ये लाई कर रहा है 2 से 4 में। अब P of Li का बेसिकली मतलब क्या है वो देखो।
अब जैसे ये अगर y इक्वल्स टू एक्स है और ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स है, और अगर ये मूविंग पॉइंट x कॉमा y है या h कॉमा k है, तो इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम 2 से 4 के रेंज में लाई कर रहा है। इस बेसिस पे ये मूविंग पॉइंट जिस पाथ को फॉलो करेगा मुझे उसका इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले ये किस पाथ पे लाई करेगा उसके लिए मैथमेटिकली हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो मैंने वो मूविंग पॉइंट h कॉमा k ले लिया। तो मूविंग पॉइंट से इन दोनों लाइन पे डिस्टेंसेज का सम, तो ये क्या आ गया तुम्हारा, अगर ये लाइन y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 है और ये y प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 है और ये पॉइंट h कॉमा k या x कॉमा y है, तो ये डिस्टेंस मॉड ऑफ x माइनस वाई बाई रूट 2, इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मॉड ऑफ x प्लस वाई बाई रूट 2 एंड दिस लाइज बिटवीन 2 to 4, ये तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब ये मॉड ऑफ x माइनस वाई प्लस मॉड ऑफ x प्लस वाई, ये इनइक्वलिटी ग्राफिकली जिस रीजन को क्रिएट करेगा वो मूविंग पॉइंट का रीजन होगा। तो अब हम लोग चेक करते हैं ग्राफिकली इसका ग्राफ कैसा दिखेगा। ठीक है, तो अब तुम्हें मॉड में मैंने बताया था केसेस लेना, तो अब यहाँ वापस से मॉड के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करो। तो पहला केस, जब ये पॉजिटिव है, दोनों का दोनों पॉजिटिव है, तो व्हेन x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस वाई ग्रेटर देन 0, मॉड हटेगा तो क्या निकल के आएगा, x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। सिंप्लीफाई करो, x लाइज बिटवीन रूट 2 to 2 रूट 2। अब जब दोनों प्लस प्लस लिया, अब एक प्लस लो, एक माइनस लो, एक माइनस लो, दूसरा प्लस लो, दोनों माइनस लो, ऐसे करके 4 केसेज बनाओ। सेकेंड केस मैंने लिया व्हेन x माइनस वाई लेस देन 0, x माइनस वाई लेस देन 0, मॉड हटेगा क्योंकि मास्टर इनइक्वलिटी ये है, मॉड हटेगा, माइनस साइन लगाओगे। अरे ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तुमने डेफिनेशन मॉडलेस का पढ़ा था। मॉड एफ एक्स होता है अगर एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, माइनस एफ एक्स लिखते हैं व्हेन एवर एफ एक्स लेस देन 0। ठीक है, तो अब यहां से ये माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई आया, माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई आया, और ये 2 रूट 2 से 4 रूट 2 के बीच लाई कर रहा है। सिंप्लीफाई करने पर यहाँ पर x का इंटरवल माइनस 2 रूट 2 टू माइनस रूट 2 आया। सिमिलरली थर्ड केस, ठीक है, इफ x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, x प्लस वाई लेस देन 0, सिंप्लीफाई किया तुमने, वापस से इनइक्वलिटी लिख के y का रेंज माइनस 2 रूट 2 से माइनस रूट 2 आ रहा होगा। एंड कम टू फोर्थ केस, if x minus y less than 0 and x plus y greater than 0, in this scenario y lies between root 2 to 2 root 2। इन चारों केसेस से कंक्लूजन क्या निकल के आया, सो वी गेट x बिलोंग्स टू, जब भी केसेज बनता है तो फाइनल आंसर यूनियन मिलेंगे, दिस यूनियन रूट 2 to 2 रूट 2। ठीक है, एंड y बिलोंग्स टू
-2√2 से -√2 यूनियन √2 टू 2√2। तो अगर मैं इस इंटरवल का ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा? तो x इक्वल्स टू √2 एंड 2√2। तो ये x इक्वल्स टू √2 यानी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। इसका मतलब अगर इनको तुम कंबाइन करो तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। ये फर्स्ट रेक्टेंगल है, ये हो गया x इक्वल्स टू √2, x इक्वल्स टू -√2, ये y इक्वल्स टू √2। अब 2√2 वाला एक और शेप, तो आई थिंक ये स्क्वायर बन जा रहा है। तो ये हो गया x इक्वल्स टू 2√2। x इस जोन में है, y इस जोन में है, ये -2√2, ये y इक्वल्स टू -2√2। तो अगर इनइक्वलिटी वाइज देखोगे तो ये रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस रीजन में लोकस मूव करेगा, मूविंग पॉइंट इस रीजन में जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन ऐसा था, y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू -x। तो मूविंग पॉइंट इस रीजन में है, ऐसे मूव कर रहा है, तो मुझे इसका एरिया चाहिए। अब इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हो, बड़े वाले स्क्वायर का एरिया माइनस छोटे वाले स्क्वायर का एरिया 24 आ रहा है, लैम्डा का आंसर 24 हो गया। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चे, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 16 अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी पहले जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ, तो तुम्हारे क्वेश्चन में यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, मैंने यहाँ ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया, तो ये ट्राइंगल ओ ऑरिजिन है, O0 0 A2, 0 B1, √3। ठीक है, 1, 1/√3। ठीक है, ओके। अब तुम्हारे क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जो डिस्टेंस फ्रॉम P टू OA, इसको पढ़ते कैसे हैं। P एक मूविंग पॉइंट है, P से साइड OA का डिस्टेंस जो है वो मिनिमम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम P टू OB एंड डिस्टेंस फ्रॉम P टू AB। इन दोनों डिस्टेंस में जो सबसे छोटा है उससे ये स्मॉलर है या इक्वल टू है। तो इसका मतलब क्या होगा, या तो D ऑफ P ऑफ A या तो लेस देन और इक्वल्स टू होगा D ऑफ P ऑफ OB के, या फिर D ऑफ P ऑफ OA लेस देन और इक्वल्स टू होगा D ऑफ P ऑफ AB के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो
डी ऑफ मतलब P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओ एंड ओ बी। अगर मैंने इक्वलिटी साइन लिया डी ऑफ P ऑफ ओ ए इक्वल्स टू डी ऑफ P ऑफ ओ बी, इट मीन्स P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओ एंड ओ बी। अगर ये ओ एंड ओ बी से इक्विडिस्टेंट है तो इसका मतलब ये ओ ए और ओ बी के एंगुलर बाइसेक्टर पे मूव कर रहा है मूविंग पॉइंट। सिमिलरली इफ डी ऑफ ओ ए P ऑफ ओ ए इज इक्वल्स टू डी ऑफ P ऑफ ए बी, तो इसका मतलब ये सेकेंड केस इस एंगुलर बाइसेक्टर पे मूव कर रहा है। लेस देन इक्वल्स टू का मतलब ये वाला रीजन, ये दोनों एंगुलर बाइसेक्टर जहां मीट किया वो उसका इन सेंटर होगा। ठीक है, तो सैडेड रीजन ये आ गया, यानी इन सेंटर निकालो, मूविंग पॉइंट इस रीजन में लाई कर रहा है, तो इस ट्राइंगल का इन सेंटर कैलकुलेट कर लेना। ओ ए और ए दिया हुआ है, आराम से तुम इस सैडेड रीजन का एरिया निकाल सकते हो। यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, तो देखो अब लोकस पे तुम जम के प्रैक्टिस करोगे। स्ट्रेट लाइन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसका आगे का पार्ट है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगले लेक्चर में हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कवर करेंगे। तब तक तुम्हारा काम है स्ट्रेट लाइन पे कम से कम 150 to 200 क्वेश्चंस लगाओ, और लास्ट 30 ईयर्स में जितने जेई में आए हुए क्वेश्चंस हैं स्ट्रेट लाइन के उनको लगाओ तुम लोग। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट करो तो ये चैप्टर जो है स्ट्रेट लाइन तुम्हारा ओवर हो गया।